1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचने की योजना बनाता है। वो स्पेंसर से कहता है कि वो हॉबिन को अगली सुबह स्कूल में लाने के लिए मना ले। ये सुनकर स्पेंसर अंदर से गुस्से में भर जाता है। वो सोचता है कि पैको कितना नीच है जो उससे उसके ही दोस्त को धोखा देने को कह रहा है। लेकिन तभी पैको कहता है कि अगर उसका ये प्लान सफल हुआ तो वो फिर से स्पेंसर को अपना कैमरामैन बना लेगा। ये सुनकर स्पेंसर मान जाता है। वो यहाँ तक कह देता है कि हॉबिन कभी उसका दोस्त था ही नहीं। स्पेंसर सोचता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं है, उसे किसी भी हाल में जिंदा रहना है, इसीलिए उसे ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। स्पेंसर जल्दी से अस्पताल पहुंचता है और हॉबिन की मां से उनका घर पूछता है। वो पहले उनके घर जा चुका है लेकिन उसे सही घर नंबर याद नहीं है। हॉबिन की मां हैरान होती है ये सुनकर कि हॉबिन स्कूल नहीं जा रहा। स्पेंसर बस कहता है कि मामला बहुत जरूरी है। वो अपने मन में फिर से खुद को सही ठहराता है। उसे जिंदा रहने के लिए जो करना पड़े वो करेगा। जैसे ही मां पता देती है स्पेंसर सोचता है कि अब वो बच गया। लेकिन अगले ही दिन स्कूल में फिर से उसकी पिटाई हो चुकी होती है। इस बार भी उसे पीटने वाला पैको ही होता है क्योंकि हॉबिन स्कूल नहीं आया। पैको गुस्से में है क्योंकि हॉबिन ने उसका सारा प्लान बेकार कर दिया और अब उसे उस छोटे प्रोजेक्ट के लिए $300 भी नहीं मिलेंगे। स्पेंसर बताता है कि वो हॉबिन के घर गया था और उसे आवाज भी दी लेकिन हॉबिन बाहर नहीं आया। पैको को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से स्पेंसर की पिटाई कर देता है। फिर पैको स्पेंसर को एक आखिरी मौका देता है। वो कहता है कि अब की बार हॉबिन को जरूर स्कूल लाना होगा और फिर वो लाइव स्ट्रीम चालू कर देता है। लेकिन पैको तब हैरान रह जाता है जब स्पेंसर कुछ बिल्कुल उल्टा करता है। वो हॉबिन से कहता है कि वो स्कूल बिल्कुल ना आए। स्पेंसर उसे बताता है कि पैको को सिर्फ उसे मारने के लिए $300 मिलने वाले हैं। स्पेंसर कहता है कि इस बार तो पैको शायद उसे जान से ही मार दे, इसलिए वो हॉबिन से बहुत गंभीरता से कहता है घर पर ही रहो। पैको ये सुनकर अपना आपा खो बैठता है और स्पेंसर को जोर से मुक्का मारता है। फिर दिखाया जाता है कि स्पेंसर का दिल क्यों बदला। एक दिन पहले जब वो हॉबिन की माँ से बात कर रहा था स्पेंसर को अपना दोस्त कहा था। हॉबिन ने अपनी माँ से कहा था कि उसे स्कूल अब ज्यादा अच्छा लगने लगा है क्योंकि उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया है। यह सुनकर स्पेंसर चौंक गया था। उसे महसूस हुआ कि वो चाहे कितना भी झूठ बोल ले या धोखा दे, हॉबिन ने उसे दोस्त कहा और यही बात उसके दिल को छू गई। अब वो उसे धोखा नहीं दे सकता। फिर हम वापस वर्तमान में आते हैं जहाँ हॉबिन स्कूल लौट आया है। हालांकि स्पेंसर ने उसे मना किया था। हॉबिन स्पेंसर से कहता है कि वो ये लाइव स्ट्रीम करे और बताता है कि इस वीडियो का टाइटल होगा कैसे एक आम इंसान से लड़े और जीते। स्पेंसर हैरान रह जाता है हॉबिन कितनी कूल स्टाइल में यह सब कह रहा है। लेकिन वो देखता है कि हॉबिन ने अपना पूरा स्पीच अपने हाथ पर लिखा है। हॉबिन अपनी पुरानी टेक्निक से शुरू करता है, मार खाओ पर चोट ना लगे, वही चाल। स्पेंसर डर जाता है क्योंकि पैको पहले ही इस चाल को हरा चुका है। पैको भी मायूस होता है क्योंकि हॉबिन को पता होना चाहिए कि ये टेक्निक अब काम नहीं करेगी। वो फिर से जबरदस्त अपरकट मारने के लिए आगे बढ़ता है और तभी कहानी 1 महीने पीछे फ्लैशबैक में चली जाती है जब हॉबिन पूरी